Jai Shri Krishna. Welcome to my Astro channel. Okay, Deepak Kumar Astro channel. I am Deepak Maharaj. Okay, today we are going to talk about the transition which is going to happen, a big transition of Jupiter, which is Jupiter will be shifting into Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि में गुरु प्रवेश कर रहे हैं। तो गुरु के इस परिवर्तन के लिए हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो गुरु अभी मेष राशि में है और 1 मई से लेके 6 मई तक, अगले साल 2025 तक, 13 मई तक अगले साल 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो ये जो ट्रांजिट है वृषभ राशि का, गुरु का बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत पवित्र माना गया है, अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि गुरु 12 साल के बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और गुरु, जैसे आप जानते हैं कि देव गुरु हैं, वो बृहस्पति हैं। देव गुरु हैं ज्ञान, वेल्थ और बच्चे और प्रॉस्पेरिटी के अधिपति हैं। और मूल पुरुष की जो नवम राशि है, नवम भाव है और द्वादश भाव के अधिपति हैं मूल राशि के, मूल पुरुष के। तो यानी भाग्य और उनके पास है, और धर्म उनके पास है, और हायर स्टडीज़ उनके पास है, स्टडीज़ उनके पास है। तो काफ़ी कुछ वो अपने साथ लेके चलते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि बृहस्पति का जो ट्रांजिट है कुंभ, मीन, मेष, इन 3 राशियों में जब था, तो या तो वो राहु के चक्कर में थे, या तो शनि की छाया में थे। इस वक्त भी शनि की छाया में है, और जैसे ही वे वृषभ राशि में शिफ्ट होंगे तो शनि की जो दृष्टि है तीसरी, उसमें से वो निकल जाएंगे बाहर, और वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और उनके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। और यही एक बहुत ही अच्छा माना जा रहा है कि गुरु इस बार जो है वो बिल्कुल ही स्वतंत्र रहेंगे। उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केतु की नवम दृष्टि रहेगी, और गुरु की केतु के ऊपर पंचम दृष्टि रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो इसलिए ये जो 1 साल का पीरियड है वो सब लोगों के लिए, सभी राशियों के लिए शुभ और पुष्टिवर्धक और वेल्थ क्रिएटर होगा। और आपकी कुंडलियों में जिस तरह से भी गुरु विराजमान होंगे आपकी जन्म कुंडली में, तो उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, जिससे कि अगर अगर आपका जुपिटर जो कुंडली के अंदर, आपके जन्म कुंडली में अगर पाप ग्रहों से युक्त हो, या केंद्राधिपति दोष हो, या उसको पाप कर्तरी में हो, या तो किसी से पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तो उसका निवारण कैसे हो, और इस गुरु की ट्रांजिट का आपको भरपूर लाभ मिले, वो हम आपसे बात करेंगे। आप जानते हैं कि गुरु ग्रह जो हैं वो इस वक्त मेष राशि में है। हालांकि मेष राशि में बहुत अच्छे रहते हैं, पर क्योंकि वे जब एंट्री किए थे मेष राशि में, तो उस वक्त आपके राहु महाराज भी वहीं पे विराजमान थे, तो वो चांडाल दोष उनको लग गया। तो वो काफ़ी समय तक लंबा चांडाल दोष था, जिसकी वजह से गुरु अपना कार्यकर्तृत्व नहीं दे पाए हैं। और उसमें शनि की भी दृष्टि उनके ऊपर थी। और अभी भी जब राहु मेष राशि से निकल के मीन राशि में चले गए हैं, और गुरु जो है अभी भी वो शनि की दृष्टि से बाहर नहीं निकले हैं। शनि की दृष्टि उनके ऊपर अभी भी, और आप जानते हैं कि तीसरी दृष्टि क्रूर दृष्टि होती है शनि की, तो शनि की दृष्टि में वो हैं। और अब 1 मई से फ्रॉम 1 मई ऑनवर्ड्स ओके गुरु जो है वो
वृषभ राशि में आ जाएंगे। हालांकि वृषभ राशि उनकी मित्र की राशि नहीं है, क्या वो शुक्र की राशि है, और शुक्र और गुरु आपस में मित्र नहीं है, परंतु दोनों गुरु हैं। और एक बात और याद रखनी पड़ेगी हमको कि शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो जब शुक्र गुरु की राशि में जाने से उच्च के होते हैं तो शुक्र जो है वो गुरु के साथ इतना पंगा लेता नहीं है, क्योंकि दोनों गुरु हैं, दोनों जानते हैं, दोनों दिव्य हैं, दोनों अच्छे और बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। तो इसलिए उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। और क्योंकि ये शुक्र का अपना घर है, इसलिए अतिथि देवो भव के हिसाब से भी वो गुरु का आतिथ्य करता है, करेंगे और उनको फ्री हैंड देंगे गुरु को, कि वो अपना पूरा कार्यकर्तव्य दे सकें। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु सेकंड राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मूल पुरुष की ये सेकंड राशि है, द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो द्वितीय भाव में गोचर करने से उनकी जो दृष्टि होगी वो आपके होगी पंचम भाव, षष्ठम भाव पे, और नवम भाव पे, अष्टम भाव पे और एकादश भाव पे। तो इस तरह से उनकी 3 दृष्टियां हैं। हम जानते हैं पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि गुरु की रहती है। तो आगे के वीडियोस में मैं बनाऊंगा हर एक राशि के ऊपर क्या क्या उस गुरु का असर गिरेगा। अभी तो एक जनरल में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि सभी राशियों के लिए ये बहुत ही सुखद मूवमेंट है, और ये एक वर्ष हर एक के जीवन में उन्नति भरा और भक्ति भरा, और आगे हायर स्टडीज़ के लिए विवाह के लिए जो बहन बेटियां कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए, जो उनको डिफ़िकल्टी आती थी कंसीव करने में, वो अब कंसीव कर सकेंगे। और जो जिन लोगों को बाहर पढ़ने के लिए जाना हो तो वो भी कर सकेंगे। और हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप जाते IAS IPS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे इस बार। और ये हर चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया एक मूवमेंट आ रहा है, एक ट्रांजिट आ रहा है गुरु का। और गुरु जैसे आप जानते हैं कि वे गुरु जो है ना वो देवताओं के गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति है, देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु क्या करते हैं कि जिस राशि में वो बैठते हैं, जिस घर में, जिस भाव में बैठते हैं, तो उस भाव को वो क्लींस करते हैं। इनका काम है, क्योंकि गुरु है तो गुरु का काम है क्लींस करना। तो वो आपकी कुंडली के जिस भी भाव में गोचर करेंगे तो उस भाव का आपका क्लींजिंग होगा। इतना आप 100% याद रखें। उस भाव को उस भाव की जितनी भी नेगेटिविटी है उनको आपको वो दूर करेंगे। हमको ऐसे लगेगा कि हमको गुरु यहाँ पे आए हैं तो गुरु को हमको कष्ट दे रहे हैं, इस भाव में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, उस भाव को घटा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो देव गुरु है ना। तो वो आपको ऐसा चाहते हैं कि आप भी उस भाव से दिव्य बने, कि यानी जिस भी भाव में बैठा हो, चाहे वो 6th भाव में आ रहा हो, 8th भाव में आ रहा हो, 4th भाव में आ रहा हो, हर एक की कुंडली में अलग अलग भाव में गुरु गोचर करेंगे। जैसे अगर हम वृषभ की बात करें तो वृषभ में तो लग्न में आ रहे हैं वृषभ के, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करें, वो अपनी पर्सनैलिटी को सीधा रखें, सीधा चलें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दें, अपनी एक्सरसाइज ये वो मेडिटेशन करें थोड़ा, तो गुरु उनको बहुत अच्छा करेंगे। ओके, लग्जरियस लाइफ को थोड़ा सा रिलीजियस की तरफ मोड़ेंगे अगर वृषभ रह ले तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह गुरु जिस भी गोचर में जिस राशि के जिस भाव में बैठेंगे क्या, उस भाव को वो क्लींस करेंगे। क्या हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि गुरु जहाँ बैठा है ना वहाँ पे उसका खराब करेगा, और वो खराब नहीं करते। गुरु कभी खराब कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो देव गुरु है। ओके, वो द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट अमंग ऑल द 9 प्लैनेट्स इज जुपिटर। तो गुरु कभी ही भी हमारा खराब नहीं कर सकते। इसलिए हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी गुरु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को हमको क्लींस करना पड़ेगा। उस भाव की जितनी भी नेगेटिविटी हम अपने साथ, देखो हर भाव के साथ है ना कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है।
ठीक है ना। हर भाव में अच्छा ही हो, जैसे ये तो कॉइन है ना, कॉइन के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे हर भाव के दो पहलू होते हैं। तो जब गुरु वहाँ बैठते हैं तो जो अच्छाई है उसकी तो बढ़ा देंगे, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं उसको तो वो तो बढ़ जाएंगी ना, पर उसकी जो नेगेटिविटी है क्या उसको वो काटना शुरू कर। इसलिए आप हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे किस गोचर में, इस गोचर में किस भाव में आके गुरु विराजमान हो रहे हैं। तो जिस भी भाव में अगर गुरु विराजमान होंगे तो यानी उस भाव से रिलेटेड हमको अपना कार्यतत्व, हमें अपनी क्लींजिंग खुद करनी पड़ेगी। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, दूसरा जैसे हम जानते हैं कि गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। ओके, पंचम, नवम और पंचम, सप्तम और नवम। तो पांचवी दृष्टि जहाँ भी गोचर में बैठेंगे वहाँ से जो भी पांचवी दृष्टि जिस भी भाव पे पड़ेगी, क्या ये तीनों दृष्टियाँ जो गुरु की हैं वो तीनों अमृतमयी हैं क्या, इसलिए वहाँ पे उसको उस भाव को वो वृद्धि देंगे, उस भाव में आपको ऊपर लेके आएंगे, आपको शुभता देंगे, आपके लिए कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे समझो कहीं पे भी बैठ के अगर गुरु पंचम के भाव से, अगर गुरु किसी भी राशि में पंचम में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि पंचम पड़ेगी जो नवम पे पड़ेगी। तो जब भी नवम पर दृष्टि पड़ेगी तो यानी आपका भाग्य का उदय होना है, आपका फॉरेन ट्रिप होना चाहिए, आपका हायर स्टडीज़ होना चाहिए, आप धर्म में प्रवृत्त होंगे, कुछ अच्छा कार्य करेंगे, तो इस तरह से आपका होगा। अगर एकादश भाव पे अगर उनकी समझो नवम दृष्टि एकादश भाव में पड़ती है यानी आपका वेल्थ बढ़ेगा, आपका सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ेंगे। तो इस तरह से गुरु जो है वो अपनी दृष्टियों पे काम करते हैं। तो ये सारी जो दृष्टियाँ हम हैं ना वो हम आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको हर एक राशि के ऊपर किस तरह से गुरु का प्रभाव पड़ेगा, ये एक जनरल रीडिंग था। तो आप ज़रूर से मेरे को फॉलो करें। ओके, बेल आइकन दबा दें, आप लाइक और शेयर करें इस वीडियोस को। जितना आप लाइक करेंगे उतना आपके दोस्त लोग भी मिलेंगे, आप जितना शेयर करेंगे अपने दोस्तों को उतना ही ये आगे उनको भी फ़ायदा पड़ेगा। और जितना आप सब्सक्राइब करेंगे ओके तो चैनल को भी ग्रो करने के लिए उतना अच्छा होगा और मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा। इस उम्र में मैं भी कुछ मैं ज्योतिष बहुत टाइम से कर रहा हूँ, पर इस बार मैं ये एडवांटेज ले रहा हूँ कि मैं किसी के काम आ सकूँ। इसलिए आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन बजाएंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। ओके, और मेरे आने वाला वीडियो जो है वो गुरु का गोचर 12 राशियों में किस तरह से रहेगा वो इंडिविजुअल राशियों के ऊपर मैं आपको देता रहूँगा। ओके, आप मुझसे जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।